पूरी अफीम नीचे गिर गई है। ये देखो ये पूरा ये बोर्ड ऊपर से टूट के फंस गया है। इसमें 80% नुकसान हो गया और हमारी जो जीविका बच्चे बच्ची पढ़ने सब खर्चा इसी के ऊपर निर्भर है हम। अब तो हमारे तो राम ही रूठ गया है, अब तो राज के ऊपर निर्भर है। जो अगर हो सके तो वित्त मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सीपी साहब अगर ये फसलों के ऊपर जान दे के तहसीलदार जी से गिरदावरी करा पटवारी से और किसानों को सहायता दे तो वही है। बाकी तो राम तो रूठ गया, अब तो राज के ऊपर है भरोसा, जो वो क्या देखते हैं। के साथ ही जो आंधी और तूफान के साथ भारी हवा के साथ ये अतिवृष्टि हुई, साथ में ही ओलावृष्टि भी हुई। लगभग 50 से 100 ग्राम तक के ओले गिरे, जिससे फसलें गेहूं, चना और जो सरसों जो पक चुकी है अभी उनकी फलियां फट चुकी है। सरकार से यही मांग है कि ये गेहूं जो आड़े पड़ चुके हैं, सरसों में चनों में नुकसान हुआ है और जो अफीम में इतना भारी नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए सरकार पटवारी या गिरदावरी निरीक्षण करवाए। देख रहे हैं 2 से 3 बीघा के तो गेहूं हैं और भी बहुत सारी फसलें हैं दूसरी खेत पे है। और अभी जो अपन यहाँ आए हैं, ये मेरा पास वाला खेत है गांव के पास में, ये सारी फसल खराब हो चुकी है, पूरी जमींदोज हो चुकी है फसल। इस वक्त मैं चित्तौड़गढ़ के बिछोर गांव में हूं, जहां कल सुबह तेज़ हवा, तेज़ बारिश और तेज़ ओलावृष्टि की वजह से कई फसलें बर्बाद हो गई हैं। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं किस तरह से गेहूं की फसल है ये, जो पूरी तरह से तहस नहस हो गई है। मतलब बहुत नुकसान हुआ है इस बार किसानों का। इसमें अफीम, चना, सरसों, गेहूं, केनवा, चिया, बहुत तरह की फसल इधर बोई जाती है। यही यहाँ के लोगों का आर्थिक जो स्तर है वो सुधारती है। आइए किसानों से बातचीत करके पता लगाते हैं कि उन्हें कितना नुकसान हुआ है और किस तरह का नुकसान हुआ है। अफीम की फसल में अब तक कितना नुकसान हुआ है? ये 80% नुकसान हो चुका है। आप देख लो, ये सब ये ऊपर से पत्ते टूट गए, डोडे टूट गए, पूरी अफीम नीचे गिर गई है। ये देखो ये पूरा ये बोर्ड ऊपर से टूट के फंस गया है। इसमें 80% नुकसान हो गया और हमारी जो जीविका बच्चे बच्ची पढ़ने सब खर्चा इसी के ऊपर निर्भर है हम। लगभग कितनी लागत लग जाती है इसको पैदा करने में? 1 लाख रुपए लग जाते हैं और हम घर वाले पछते मेहनत करते वो अलग से, मजदूरी, दवाई छिड़काना, ये जाली डालना, ये करना, रस्सी बांधना, 1 लाख रुपए का खर्चा आ जाता है। बहुत नुकसान हो गया है, तो इसको अब किस तरह से आप आगे बताना चाहते हैं? अब तो हमारे तो राम ही रूठ गया है, अब तो राज के ऊपर निर्भर है। जो अगर हो सके तो वित्त मंत्री जी नरेंद्र मोदी जी सीपी साहब अगर ये फसलों के ऊपर जान दे के तहसीलदार जी से गिरदावरी करा पटवारी से और किसानों को सहायता दे तो वही है। बाकी तो राम तो रूठ गया, अब तो राज के ऊपर है भरोसा, जो वो क्या देखते हैं हम। इनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा जो है उसने मतलब पूरी फसल को तहस नहस कर दी है। अब ये चाहते हैं कि इसमें शासन मिलकर इनकी सहायता करे ताकि इससे ये उबर सके। ये देखो पूरी ख़राब हो गई है अफीम की। हमारी आजीविका सब मतलब इसी में चलती है अफीम से। और मौसम तो बता रखा था, लेकिन इतना अनुमान नहीं था कि इतना ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए। तो कितना नुकसान हो गया अब तक? 75%। 75% आपका नुकसान हो गया है। कितनी लागत इसमें लग जाती है आपकी? लगभग 1 लाख रुपए। अब आपकी क्या मांग है? हमारी मांग ये है कि इसको मतलब कैसे भी करके मतलब ये वो इसका मतलब रकबा कम करे और औसत कम करे बस। अभी के इस सीज़न में हम गेहूं, चना, सरसों, केनवा और बहुत सारी मतलब जो भी फसलें हैं, सेउंदालू, वो सभी बोते हैं। और बहुत ही गांव में बड़ा है और बहुत ही क्षेत्रफल में ये सारी फसलें बोई जाती है। तो आपकी मुख्यतः फसल अफीम है? जी हाँ, अफीम, गेहूं, चना सभी है, पर अफीम अभी महत्वपूर्ण फसल है। तो लगभग कितना आपको इस जो अतिवृष्टि हुई है प्राकृतिक आपदा के कारण कितना नुकसान हो चुका है? कल दिनांक 29 को सुबह प्रातः जो 5 बजे के अनुमानित 5 बजे के साथ ही जो आंधी और तूफान के साथ भारी हवा के साथ ये अतिवृष्टि हुई,
साथ में ही ओलावृष्टि भी हुई। लगभग 50 से 100 ग्राम तक के ओले गिरे, जिससे फसलें गेहूँ, चना और जो सरसों जो पक चुकी है अभी उनकी फलियाँ फट चुकी है। और अभी मैं अफीम के प्लाट में ही खड़ा हूँ, जहाँ पर आप देख रहे हैं अफीम की खेती में। इसको देख के ये दूर से भले ही आपको ये अच्छी लग रही हो, लेकिन जब आप इसको जैसे हम देख रहे हैं, भाई साहब देख रहे हैं, ऐसे देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारे सरकारी है फसल, और ये महत्वपूर्ण फसल है। हमारे गांव में 130 लाइसेंस है भाई साहब, और ये देखिए प्रत्येक प्लाट, प्रत्येक लाइसेंस वालों के खेत में इतना ही नुकसान हुआ है। अभी आप देखिए ओलावृष्टि से ये पत्ते बिल्कुल फट चुके हैं। देखिए पूरे खेत में ही ऐसा ही है। और साथ ही जो ये गोड़ली बोलते हैं इसको, इससे ऐसा पौधा बनता है। ये गोड़लियाँ गड़ू से, ओलों से टूट चुकी है। देखिए मैं इकट्ठी कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये जो गोड़लियाँ आती है ये पूरी ऐसे हो गई, बहुत ही नुकसान हुआ है। और इस ओलावृष्टि से किसान बहुत ही हताश हो रहे हैं। जिस तरह आपने बताया कि ओलावृष्टि के कारण पत्ते फट चुके हैं और गोड़लियाँ जो टूट गई हैं, तो इसके लिए आप सरकार से क्या मांग रखना चाहते हैं? जी मेरी सरकार से यही मांग है कि ये गेहूं जो आड़े पड़ चुके हैं, सरसों में, चनों में नुकसान हुआ है, और जो अफीम में इतना भारी नुकसान हुआ है, उसको देखते हुए सरकार पटवारी या गिरदावरी निरीक्षण करवाए। और किसान जो बहुत ही हताश है, जो कर्जे ले लेकर हज़ारों रुपये की मेडिसन निराई गुड़ाई में खर्च करते हैं, और इस वजह से सरकार इन किसानों की फसलों को, इस नुकसान को देखकर ध्यान में रखते हुए मेरी सरकार से यही मांग है कि वो किसानों को सहयोग देवे, मुआवजा देवे एवं राहत प्रदान करे। फसल तो ये आप देख रहे हैं 2 से 3 बीघा के तो गेहूँ हैं, और भी बहुत सारी फसलें हैं दूसरी खेत पे है। और अभी जो अपन यहाँ आए हैं, ये मेरा पास वाला खेत है गांव के पास में। ये सारी फसल ख़राब हो चुकी है, पूरी ज़मीन दोज हो चुकी है फसल। तो इस फसल में कितना नुकसान हो गया अनुमानित? देखिए आप हिसाब लगा के अंदाज से कम 20 से 30 हज़ार रुपये का जो अब तक लागत आ चुकी है वो नुकसान हुआ है। उसकी पैदावार का नुकसान हुआ है कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपये का।